हाँ नमस्कार बच्चों। इस नया शिक्षा सत्र आज से 1 जुलाई से हमारा सैटेलाइट प्रसारण स्टार्ट हो रहा है और आज इस पहली क्लास में अध्याय 2। देखिए पहला चैप्टर वैदिक गणित है जो हम बाद में लेंगे बच्चों, क्योंकि हमें मालूम है अभी संख्या कुछ सीमित चल रही है। यहां अध्याय 2 संख्या पद्धति हम ले रहे हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो बल्कि माइनस के लेवल से भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति ये आप लोग जो देख रहे हैं बच्चों, ये नंबर लाइन है। जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं ऐसे हम इस पे चलेंगे और चलते हुए हम कुछ नंबर्स इसमें से उठाते हुए हम इस तरह के एक बैग में गिराते चलेंगे बच्चों। ठीक है, इस बैग में हमें ये नंबर्स गिराते जाना है। फिर हम देखेंगे कि इस बैग में अथाह संख्याएं डाली जा सकती है बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लेके चलते हैं आप लोगों को इस संख्या पद्धति की चैप्टर में, और इसमें कौन सी प्राकृत संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्णांक है, और कुछ परिमेय अपरिमेय हम बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं बच्चों, लेकिन हमारे में से कुछ बच्चों को यह कंसेप्ट क्लास 9th तक आते आते भी क्लियर नहीं हुआ है। तो चूंकि हमें सभी बच्चों को साथ लेके चलना है, इसलिए अगर किसी को पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम साथ लेके चल रहे हैं। इस संख्या पद्धति में ये जगह जगह हमने निशान लगाए हुए हैं जो हो सकता है आप लोगों को दूर से नहीं दिख रहे हो। तो सबसे पहले जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना बच्चों रोजमर्रा की लाइफ में, ये 1 और इधर मैंने लिखा 2, थोड़ा सा गैप करते हुए भी हम लिख सकते हैं जिससे हम बड़े लिख सकें। ये 1 और यहां पे हमने लिखा 2, 3, ये हमने लिखा 4, और इसी तरह से यहां पे हमने लिखा 5। गैप चूंकि हम बराबर लेके चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगा रहे हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देते बच्चों। पीछे वाले बच्चों को कहना है कि सर हमें दिख नहीं रहा अच्छी तरह से, तो चिंता मत करो आप लोग। 1 2 3 4 5 आदि आदि, ये जो संख्याएं हैं जो हम इस बैग में गिरा रहे हैं ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है बच्चों। क्या बोला मैंने? प्राकृत संख्याएं। और इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में, क्योंकि इनका सिंबल n है, n, तो नेचुरल नंबर्स इनको कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। कहां से स्टार्ट हुई? 1 2 3 इससे लेके अनंत तक ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स। और जहां तक पूर्ण संख्याओं की बात करें उसमें केवल प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं हम बोल सकते हैं, इसमें 0 और इंक्लूड हो जाता है, होल नंबर्स। तो इसको हम प्राकृत संख्याओं को n से प्रकट करते हैं और इनको w से, होल नंबर्स। अब अगला जो मामला है वो क्या है सुनिए जरा, कि यहां पे हमने 0 और लिया तो इससे इतना ही गैप लेते हुए ये 0 हो गया, 0। ठीक, 0 1 2 3 इस तरह की जो संख्याएं हैं वो हम इस बैग में डाल रहे हैं, वो कहलाती है प्राकृत संख्याएं। तो आज हम प्राकृत संख्याओं में ही सम और विषम क्या होता है, सम और विषम क्या होता है, भाज्य अभाज्य क्या होता है, उनके बारे में समझेंगे। क्योंकि ये शुरुआती क्लास है इसलिए हम कोर्स को तेजी से नहीं खींचेंगे। अभी हमारे कई बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं और कुछ के पास में तो अभी पाठ्य पुस्तक भी नहीं है, तो आप जल्द से जल्द उन्हें ले लीजिए जिससे हमारी ये क्लासेस बेहतरीन तरीके से चले। ठीक है ना, और आप लोग चिंता नहीं करो, आपको साथ लेते हुए हम चलेंगे। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और इंग्लिश के शब्द भी याद रखिए, ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और एक होता है माइनस वाली जो संख्याएं हैं ना बच्चों, माइनस वाली, ये -1 -2 -3 आदि आदि।
चूंकि ये अनंत संख्याएं हैं तो हमने देखा इस नंबर लाइन संख्या रेखा पर राइट साइड में दाईं तरफ हमारे को पूरी धनात्मक संख्याएं मिल रही है, शून्य के इधर, और शून्य के इधर ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक, शून्य बेचारा बीच में है। अब माइनस वाले अगर हम कंसिडर करें कहलाते हैं पूर्णांक, उन्हें भी अगर हम इसमें शामिल करें तो पूर्णांक, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इसमें माइनस की भी सभी आ गई, प्लस की भी सही आ गई, इधर से ये डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी इधर भी अनंत है और इधर भी अनंत है। किसमें? पूर्णांक में। अब बच्चों सुनो, यहां पे हमने पॉजिटिव भी ले ली, नेगेटिव भी ले ली, किसमें? अरे इस बैग में। आप लोगों के ये कई बुक्स में ऐसे दिया हुआ है बच्चों, इस बैग में हम ये सभी संख्याएं गिरा रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये गिराई, उसके बाद में शून्य भी गिराई, तो वो हुआ पूर्ण संख्याएं। क्या हुआ? पूर्ण। और अगर नेगेटिव भी गिरा ली तो वो क्या हुआ? पूर्णांक इस बैग के अंदर। अब हम यहां पे आवाज दे रहे हैं बच्चों, जैसे आप लोगों की क्लास में अगर हम बच्चों की संख्या गिने तो कहां से गिनेंगे? हाँ, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह वगैरह, और मालूम चला 67 है तो 67 पे जाके रुक गई। लेकिन यहां संख्याएं अनंत हैं, ठीक है, अनंत है, इनकी कोई एंडिंग नहीं है, इसलिए डॉट डॉट लगा दिया जाता है। पूर्ण संख्याओं में एक बार हम फिर से बता दें, केवल शून्य और गिरा दीजिए, प्राकृत और पूर्ण में फर्क इतना ही है। पूर्णांक में अगर नेगेटिव पूर्णांक इधर वाले जीरो के इधर भी हम चले गए, वो सभी पूर्णांक में आते हैं। अब हम थोड़ा सा और गहराई में चल रहे हैं कि ये इनके अलावा अभी जैसे इतना बड़ा गैप है, यहां गैप है, तो इनके बीच में भी कहीं कोई संख्या है क्या? आओ देखें जरा बच्चों। एक बात हम बता दें, इतने से गैप को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, यहां तक कि इतने से गैप को भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे एक रबड़ बैंड होता है ना, उसकी तो एक सीमा है बेचारे की, यहां तक ही वो फैला, फिर टूटेगा। लेकिन आप एक इस तरह से चीज मानिए जिसको हम कितने से भी छोटे पार्ट को कितना भी बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं अनंत तक। तो जब ये खुद ही अनंत है और एक इतना सा पार्ट अनंत है, तो सोचिए कितनी विशाल ये चीज है। यस, कम ऑन। तो बच्चों हम यहां पे लेके चल रहे हैं आप लोगों को इस जगह पे। यहां से हमने इसको पूछा कि भाई आप 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच है, तो आपकी वैल्यू क्या है? तो इसने बोला 1/2 हूं मैं। इससे पूछा कि 1/2, हम यहां पे भी लिख देते हैं 1/2, और 0 के बीच में जो दिख रहा है वो 1/4 हो गया, 1/4, हाफ का भी हाफ। और यहां पे इस जगह पे इसको हम लिख रहे 3/4। जब आप छोटे थे, छोटी क्लासेस में थे, तो आप लोगों को प्रश्न दिया जाता था कि 0 और 1 के बीच में परिमेय संख्या लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, वगैरह वगैरह। तो चूंकि यहां अनंत है, इसलिए कोई से भी कुछ भी हो सकती है, वो 1/5 भी हो सकती है, 1/7 भी हो सकती है। 1 के हमने कितने पार्ट किए उस पर डिपेंड करता है, न केवल इधर बल्कि इधर भी। यहां पे 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, तो हम 5/4 लेंगे तो वो 1 और 2 के बीच में गिरेगा। पता है क्यों? क्योंकि इसका मिश्र भिन्न में मान 1 सही 1/4 है, 1 सही 1/4। आप 1 सही जोड़ दो बस उसमें, और फिर उधर 1 से कम वाला मान उसके साथ लगा दीजिए, वो 1 और 2 के बीच में गिरेगा। अगर मैं 2 सही 1/4 या 2 सही 5/8 ले लूं, तो वो 2 और 3 के बीच में गिरेगा। ठीक है ना बच्चों? तो हमने इनको भी ले लिया। अब हमारे बैग में ऐसी संख्याएं जो फ्रैक्शंस में है, भिन्नों में है, 1/2, 1/4, 5/7 आदि आदि। ये इधर मैं बता देता हूं आप लोगों को फिर से।
जो बच्चे हमसे लेट जुड़े हैं सैटेलाइट क्लासेस में, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 1 जुलाई से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। टाइम टेबल संभवतः आप लोगों तक पहुंच गया है और इसमें अध्याय 2 गणित के मामले में संख्या पद्धति को बिल्कुल अभी एक्सरसाइज में हम धीरे धीरे चलेंगे। जब हमें मालूम चल जाएगा सभी बच्चे बिल्कुल कॉपी पेन लेके तैयार है तो वो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगी एक्सरसाइज। अभी आप केवल जो समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये 5/7, 3/8, केवल 5 या केवल 0 या -3/7 आदि आदि, ये जो सभी संख्याएं हैं इनको हम इनके साथ, ये ध्यान रखना बैग में ये संख्याएं तो डली हुई है ही, ये और गिरा दिया तो अब जो बैग में गया ना बच्चों वो कहलाता है परिमेय संख्याएं। क्या कहलाता है? परिमेय संख्याएं। यानी कि हमारा जो बैग का वजन है ना बच्चों वो बढ़ रहा है। पहले हमने उसमें प्राकृत संख्याएं गिराई, फिर 0 गिराने पे वो पूर्ण संख्या हुई, फिर पूर्णांक में नेगेटिव भी आ गई, फिर हमारे इस संख्या रेखा पे आवाजें आई और हमें भी लीजिए, हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो हमने 1/2, 1/4, 3/4 वगैरह वगैरह कोई भी फ्रैक्शन की संख्या, चाहे वो इधर है चाहे इधर है, सबको ले लिया। कोई भी नाराज नहीं करना चाहते, किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। फिर से हमने आवाज लगाई कि भाई अभी भी कोई है क्या? फिर से आवाज आई, हमें नहीं लिया। कहां से आवाज आ रही है? संख्या पद्धति की इस नंबर लाइन से, संख्या रेखा से। तो हमने सुनी आवाज कहां से आ रही है तो पता चला यहां, इसके यहां पे कहीं कोई एक बंदा बैठा था जो बोल रहा था, जिसकी वैल्यू √2, हम आपको इसका मान बता दें 1.414 वगैरह डॉट 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 इस तरह से चलता है। किसका? √2। वो बोला हमें अभी नहीं लिया आपने। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहां पे कोई संख्या ले रहे हैं 2 सही 1/8, तो इसको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं 2.125। और अगर मिश्र भिन्न में तो यह है, भिन्न में लिखेंगे 8 दूनी 16 और एक 17/8। बच्चों सुनो, आप में से कुछ बच्चों का मुझे मालूम है उनको इसको भिन्न में बदलना नहीं आता, किसी को पहाड़े नहीं आते, किसी को स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है पता ही नहीं है। तो ये जो सप्ताह है ना बच्चों, वो इस तरह के बच्चे जो हमारे बिल्कुल जमीनी लेवल से भी नीचे चल रहे, गहराई में चल रहे, उनको हम जमीन पे लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। यस कम ऑन। तो यहां पे हमने इनको भी बैग में ले लिया। इनको किनको? अरे बटे वाली संख्याओं को। तो बैग का वजन हमारा बढ़ रहा है और इस बैग में जो संख्याएं आई अभी तक उनका नाम क्या हो चुका बच्चों? हाँ बताइए। परिमेय संख्या मीन्स रैशनल नंबर। अच्छा, हमने इसका तो सिंबल बता दिया था, पूर्णांक का नहीं बताया ना बच्चों, वो है Z। और इसमें ये Z, आप इंग्लिश मीडियम की बुक्स जो 9th की है ना बच्चों, जो पहले अपने 9th में CBSE का हिंदी वर्जन जुड़ा था इस वैदिक गणित वाली बुक से पहले, उसके अंदर ये भी मिल जाएगा आप लोगों को Z नाम क्यों रखा। W तो होल नंबर से ले लिया, प्राकृत संख्या में N ले लिया नेचुरल नंबर से, तो ये इंटीजर्स I लेना चाहिए था, फिर Z क्यों लिया? तो एक जर्मन शब्द कोई है, उसके पहला लेटर Z है, उससे लिया गया है। ध्यान रखिए, जिसका मतलब होता है काउंट, काउंट करना, गिनना। और ये रैशनल नंबर भी रेशो से लिया है, अनुपात, रेशो। परिमेय संख्याएं, तो आपने देखा परिमेय संख्याओं का मामला। अभी हम डिटेल में परिमेय और अपरिमेय दो अलग अलग शब्द हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में विस्तार से बाद में समझाएंगे। अभी तो आप मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि ये सभी, अभी ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, और ये बच्चों ग्रुप बड़ा होता जा रहा है। अगर हम वेन आरेख से बताएं इसको, तो एक आयत से हमने परिमेय ले लिया या वास्तविक संख्याएं ले लिया, उसमें परिमेय अपरिमेय, और एक दूसरे में वेन आरेख लेते हुए भी हम समझा सकते हैं।
वो हमने क्यूआर कोड में इसमें दिया हुआ है बच्चों, वो हमारा ही समझाया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास में इस बार जो नई बुक आएगी उसमें जगह जगह आपको क्यूआर कोड मिलेंगे। आपको पहले भी समझाया था हमने, इस तरह से इनको कहते हैं क्यूआर कोड करना। ये क्यूआर कोड को स्कैन करते ही हम इसमें आपको बुक में समझाते हुए मिलेंगे कई जगह पे। शेयर्स बच्चों, तो परिमेय के बाद में जो आवाजें आ रही थी वो आ रही थी कहां से? √2, √3, √4 से आवाज नहीं, वो तो आ चुकी। पता है क्यों? वो तो 2 है। अरे जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, उसका तो रूट निकल रहा है ना राजी। √1, √2 मतलब √2, वर्गमूल 2 उसका पॉइंट्स में गया, वर्गमूल 3 किस में गया? पॉइंट्स में। वर्गमूल 4 का तो 2 आ गया, वर्गमूल 1 का 1 आया था ना, ऐसे वर्गमूल 4 का मान 2 और वर्गमूल 9 का मान 3। शाबाश। वर्गमूल 16 4, आदि आदि। तो जो स्क्वायर हमने याद कर रखे, अभी मैं समझाऊंगा बच्चों स्क्वायर, वो मेरे को याद चाहिए। रटना अलग चीज होती है, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो हमेशा टिप्स पे होनी चाहिए। टिप्स पे बोले तो जैसे मैं बोला 17 का स्क्वायर 289, क्योंकि वो कई जगह पे पाइथागोरस थ्योरम में हमारे यूज आएगा कि इधर 8 है इधर 15 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 5 का 225, जोड़ा तो 289 है, उसका वर्गमूल 17 है। तो नहीं तो हमारे को वक्त ज्यादा लगेगा, और दुनिया में आगे जाके हमारे को कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, तो तैयारी यहां से ही स्टार्ट कीजिए। ये रही बात परिमेय संख्याओं की। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जो अभी बता रहा था, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं। वर्गमूल के अलावा भी हम बनाएंगे, उसमें क्या हो गई? इस तरह की संख्याएं, √2, √3, √5, इस तरह की, ये अपरिमेय संख्या हो गई, इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इनकी जो डेसिमल वैल्यूज है वो खत्म भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती, यानी अशांत, अनावर्ती। किसमें? अपरिमेय में। तो बच्चों हम तेजी से इस अंतराल से पहले एक बार तेजी से रिवाइज करवा दें थोड़ा सा इस मामले को, कि आज इस 1 जुलाई की क्लास में हम संख्या रेखा, चूंकि ये दोनों तरफ एरो आप लोग देख रहे हैं, अनंत तक इनको बढ़ाया जा सकता है। यहां पे हमने इनके शुरुआत में 1, 2, 3, 4, 5 आदि संख्याएं ली थी, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। सेकंड, अगर हमने इसमें 0 भी गिरा दिया, वो हुई पूर्ण संख्याएं। और अगर हमने इस बैग में, जिसमें अथाह संख्याएं डाली जा सकती है, अगर नेगेटिव भी गिरा दिया, तो वो पूर्णांक, बैग के अंदर जो संख्याएं वो पूर्णांक कहलाती हैं, सिंबल उनका Z। फिर हमने पूछा संख्या रेखा पे कि इनके अलावा भी कौन बाकी है, तो पहले आवाजें यहां से आई, 1/2, 1/4, 3/4, लाइक दैट, है ना बच्चों? 1/2 0 और 1 के ठीक बीच में, 1/4 कहां है? 0 और 1/2, आधे के ठीक बीच में, और आधे और 1 के ठीक बीच में 3/4, 3/4। उनको भी हमने इस तरह की जो संख्याएं बटे बटे में थी, उनको भी बैग में अगर हमने लिया, तो वो परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आ गई। फिर हमने जोर से आवाज लगाई, जैसे क्लास में होता है ना बच्चों, कभी कभी लड्डू बांटे क्लास में, इसको मिल गया इसको मिल गया, लेकिन हमें लगा कि हमने 67 बच्चे थे तो 67 लड्डू आए थे, लेकिन अभी भी 3-4 बाकी रह गए। तो फिर हमने बच्चों से ही पूछ लिया किसको नहीं मिले। ऐसे यहां पे हम क्या कर रहे कि बताओ कौन कौन अभी बैग में नहीं आया, तो आवाज यहां से आई, √2, √3। बच्चों ये सुनो, इनके अलावा भी अपरिमेय होती, वो बाद में मैं विस्तार से समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है? तो ये √2, √3, √5 आदि आदि तो अपरिमेय है ही है। इसके अलावा भी बहुत जगह से आवाजें आ रही है। ये परिमेय और अपरिमेय सब मिलके वास्तविक संख्याएं बनी। क्या बनी? रियल नंबर्स। सर कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं क्या जो रियल नहीं हो? बिल्कुल बच्चों, ऐसी संख्याएं भी हैं, लेकिन वो
आगे की क्लासेस में है। अभी आपके 10th में केवल वास्तविक संख्याओं का एक चैप्टर होगा, रियल नंबर्स, और यहां पे संख्या पद्धति आप पढ़ ही रहे हैं। बच्चों अब हम प्राकृत संख्याओं को थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। इस चैप्टर से हम थोड़ा सा आपके 9th से 8th या 7th या 6th लेवल की हम बात कर रहे हैं कि प्राकृत संख्याएं जो है ना, इनमें हम कुछ और संख्याएं ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्राकृत संख्याएं, ठीक है। हमारे कुछ बच्चे जो थोड़ा सा पीछे हैं, पीछे मतलब क्लास में पीछे नहीं बच्चों, गणित के मामले में थोड़े से पीछे चल रहे हैं, उनको हम एक बार समझा दें कि देखो, एक तो सम और एक विषम, यानी इवन और ऑड नंबर्स, इनमें आपको फर्क मालूम होना चाहिए। सम और विषम, यहां पे जैसा 1 से 100 तक के नंबर हम देख रहे हैं, 1 to 100 नंबर, तो अगर हमने इधर 1 लिया, विषम में गया, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, 7 इधर, 8 इधर, 9 इधर, 10 इधर, आदि 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 आदि। तो सम और विषम में तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। अगर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, सम बोल देंगे उसको, इवन नंबर, और विषम ऑड नंबर्स हो गए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ये बच्चों जैसे कई जगह पे यूज भी आएंगे, जैसे -1 की घात आपको 5 दे दिया, और 5 दे दिया, या मान लीजिए 557 दे दिया, तो हमारे को यहां पे -1 को गुणा 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 करके 557 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे मान पूछा है ना, तो यहां पे हमारे को केवल सम या विषम, इस पे ध्यान देना है। चूंकि 1 की पावर बेचारे की कितने भी हो, उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है। लेकिन यहां पे -1 है ना बच्चों, -1 दिख रहा है ना, तो इसमें सम और विषम पे गौर किया जाता है। चूंकि लास्ट में 7 है, इसलिए विषम संख्या है, तो इसका जो मान है वो -1 होगा। अगर मैं इसके आगे एक और बढ़ा दूं घात में 558, तो वो मान 1 लेके आ रहा है, -1, और ये हो गया +1। शायद मेरी बात समझ आ रही होगी। ऐसे -2 की घात अगर हम 12 ले रहे हैं, तो चूंकि यहां सम संख्या है, सम है ना बच्चों, 12, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 बार गुणा करना है 2 को। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, 2048 और 4096। ये यहां पे 4096 हमारे पास में संख्या आ गई। अब बच्चों इसका पूरा हमारे को पता होना चाहिए कि 64 का क्यूब है। किसका स्क्वायर है ये? अरे क्यूब बच्चों, स्क्वायर 64 का है, ध्यान रखिए। 64 का स्क्वायर है 4096, और 16 का क्यूब है 16। ध्यान रखिए, ये संख्या आप लोगों को दिखनी चाहिए कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 बार। पता है क्यों? क्योंकि इसमें 2 की घात 6 है। ये घातें जो आप लोग छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए कहां किसका यूज आता है, सम और विषम किस तरह का होता है, ये ध्यान रखिए। और कभी कभी मान लो अगर मैं आपको दूं 1 से 101 हमारे पास में संख्याएं हैं, तो कितनी सम होगी, कितनी विषम होगी? चूंकि यहां पे ये भी विषम है और लास्ट में भी विषम है, तो टोटल 101 हुई ना, तो इनके बंटवारे में सम तो बेचारी 50 ही रह गई, लेकिन विषम 51 हो गई, 51। ठीक है, तो 101 संख्याओं में बंटवारा हुआ, एक सम विषम अलग अलग गिराए हमने, ये ध्यान रखिए। अगर कोई सम है तो वो विषम नहीं है, विषम है तो सम नहीं है। अब हम थोड़ा सा भाज्य और अभाज्य, यानी कंपोजिट नंबर और कौन से प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर पे कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, भाज्य और अभाज्य, उनको भी समझ लीजिए।
प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर के लिए हम संख्याओं पे बात कर रहे हैं। और अक्सर आप लोग ध्यान रखिए, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखते रहा करो। भाज्य एंड अभाज्य। तो ये अभाज्य संख्याएं कहां से? नेचुरल नंबर में पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, कुछ बच्चे 9 भी बोल रहे हैं। 9 नहीं, वो तो भाज्य, 3 3 9। उसके बाद में 7 के बाद 11, शबाश। 13, 15 नहीं, 15 नहीं, 3 से जा रहा है वो 5 बार, 5 से जा रहा है 3 बार, तो 17, 19, 21 नहीं, 23, यस, 23, 25, 27 भी नहीं, 29। उसके बाद में 31, 31 के बाद 33 नहीं, वो 11 से डिविजिबल है। बच्चों, भाजकता के नियम बहुत काम के होते हैं, ध्यान रखना। अगली क्लास में मैं भाजकता के नियम पूछूंगा आप लोगों से, याद करके रखना। 31 के बाद 33, 35, दरवाजा तो सभी का खटखटाना है बच्चों। ये जो 2 है ना, 2, ये एक अकेली ऐसी सम संख्या है, इसके बाद में कोई सम संख्या आपकी अभाज्य की श्रेणी में नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। और वो जो 1 है, 1, ओनली 1, वो न भाज्य है न अभाज्य है, प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। कौन? 1। और ऐसी एक ही संख्या है जिसको दोनों में ही शामिल नहीं किया गया। वो प्रोबेबिलिटी वाले जो सवाल है आप लोगों के, उसमें कई बार गलतियां करवा देता है, ध्यान रखना। 31 के बाद 33, 35, 37, 37 ने बोला हां मैं प्राइम नंबर हूं। 39 डिविजिबल बाई 3, 13 टाइम। अब बच्चों, कभी किसी नंबर को अगर हमारे को चेक करना है, मान लीजिए 221 है, 221, हमारे को चेक करना है किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 का भाजकता का नियम क्या है? इकाई का अंक इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए। 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल। ये तो 1 है, नहीं जा रहा। 3 से, 3 का नियम क्या है? जैसा 9 का है कि 2 + 2 + 1 टोटल 5 हुआ, इससे 3 से डिविजिबल नहीं है ना। भाजकता के नियम में समझा रहा हूं। 5 के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो वो भी इसमें भाग नहीं जा रहा है। खैर, हमारा वक्त हो चला है बच्चों क्लासेस का, तो ये ध्यान रखिए। ये 31, 37, इसी तरह की हर एक, ये 41, 43, उसके बाद में 47, क्योंकि 45, 49 इसमें नहीं आए। ये 100 तक की संख्याएं हम आपको बता देते हैं। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती, 25। तो आप हर विषम संख्या का दरवाजा खटखटा के देखना कि वो भाज्य है या अभाज्य है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा जो 4 आया ना बच्चों, वो 2 से डिविजिबल है। 6, इसके बाद में किसका नंबर है? 8, 9 आदि आदि। तो यहां पे 2 से 1 को दोनों में ही शामिल नहीं करते हैं। अगली बार इसी तरह की जो जनरल क्लासेज होंगी ना बच्चों, क्योंकि हम चैप्टर तो संख्या पद्धति कहला रहा है, लेकिन हम ये भाज्य अभाज्य, पहाड़े की बात, भाजकता के नियम वाली बात जो बिल्कुल छोटी क्लासेस से चल रही थी और आगे तक चलेगी, है ना बच्चों। ये अगर मैं आपको 47 से अगली अभाज्य संख्या पूछूं तो हो सकता है आप में से कुछ 49 बोले, कुछ 51 बोले। तो 51 आपको मालूम होना चाहिए, 3 के पहाड़े से कट रहा है 17 बार और 17 से कट रहा है 3 बार, बिल्कुल। तो वो ध्यान रखो। कोई 91 भी गिराता है बेचारा, 90 से लेके 100 के बीच में है ना, केवल एक ही अभाज्य संख्या है 97, बाकी सभी किसी न किसी संख्या से डिविजिबल है। अच्छा, 7 के भाजकता का नियम अक्सर आप लोग बुक में नहीं देखते हो, वो भी हम यहां सैटेलाइट के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। तो ये भाज्य अभाज्य सम और विषम, इसके कंसेप्ट हमने समझे। मैं बात कह रहा था 221
उसके नीचे जो स्क्वायर नंबर है वो 196 है, 196। किसका स्क्वायर है? 14 का। तो अगर ये भाज्य है तो 14 तक के वो संख्या में वो संख्या मिल जाएगी आप लोगों को। चाहे बड़ी से देख लो कि बड़ा 225 है, ये 196 और 225 के बीच में है, तो यहां तक की अगर कोई संख्याएं यानी कोई भाग जाएगा तो 13 तक में भाग चले जाएगा, और संयोग से 13 का भाग ही इसमें जा रहा है। कितनी बार? 17 बार। तो अगर वो भाज्य है तो उसके स्क्वायर, आसपास का जो भी स्क्वायर है उसके नीचे नीचे की संख्याओं तक ही भाजकता के नियम के लिए चेक करने की जरूरत है। शायद आप में से कुछ बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे।